वो मिल्कीपुर उसका पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल। और दहशत का ही नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री 7 बार आ गए, उनके मंत्री लोग 16 मंत्री रुके हैं 3 महीना से। यहाँ की जनता अधिनायकवाद को नहीं डरेगी, वो जैसे दबाव जितना बनेगा उतने समाजवाद बढ़ेगा। यहाँ आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए बीसी बनने के लिए, आप आरएसएस के सदस्य होने चाहिए, बस। सब ये नियम बकवास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौरभ वर्मा ब्लॉग्स। सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिस सीट का उपचुनाव यानी कि अयोध्या की मिल्कीपुर का सीट, और इस पर चुनाव कब होगा तो उसकी तो तारीख आ गई कि 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा कौन जीत गया। लेकिन कौन जीत गया भैया? जीतने में तो भाजपा जीतेगी। कब हो गया ये? अब आप लोग सोचेंगे कैसे भाजपा जीत जाएगी, तो वजह है ना, कई सारी वजह है। और वजह में सबसे बड़ी वजह जो है वो तो यही है कि जो अब तक के जो चुनाव हुए, उपचुनाव जो हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कैसे क्या हुआ। जिस सीटों पर भाजपा 33 सालों से नहीं जीती थी, उस सीट को भी जीत गई, वो भी 34,000 प्लस वोटों के साथ। तो फैजाबाद और ये जो मिल्कीपुर का सीट, इस पे कौन सी बड़ी बात है भैया? सीधी सी बात ये है। सबसे पहले हम ये बात बता दिया कि 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। 12-1 बजे तक फाइनल हो जाएगा कि बीजेपी यहाँ पे जीत गई। ये मेरा खुद का मानना है। कुछ लोगों को हो सकता बुरा लग जाए, पर बात सीधी सी है। मैं ये बातें इस वजह से कह रहा हूँ कि जो अब तक उपचुनाव आपने देखा कि 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी बचा पाई, वो भी बड़ी मुश्किलों के साथ, बहुत ही कम वोटों के अंतर के साथ। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अखिलेश यादव का परचौ जो था, लोकसभा का चुनाव जो 37 सीटें हैं, भाजपा कहाँ कम थी कहाँ लो थी, इससे कम वैल्यू हो जाएगा। किसी की वैल्यू कम नहीं होगी, नहीं। समाजवादी पार्टी और पीडीए वो भी आज मजबूत है। लेकिन अयोध्या की जो बात है भैया, इतनी ज़्यादा शर्म की बात है कि बीजेपी अयोध्या की सीट हार जाएगी लोकसभा में। कैसे हो सकता है? पर हुआ ना, तो हो जाएगा। ऐसे हम सीधी बात ये करेंगे कि योगी जी ने इस मंदिर को कहा था, योगी जी ने वहाँ पर एक बयान दिया था कि मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस और कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। यानी कि औरंगजेब के जो रिश्तेदार थे, सब लोग आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन बात यह है कितना कमा रहे हैं भैया, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में आप देखिए, हम सबसे पहले बात समझ लेते हैं। आजकल राजनीति जो है ये जातीय समीकरण के जरिए समझी जा सकती है। चलिए जातीय समीकरण की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यादव की संख्या है लगभग 65,000 और पारसी की संख्या लगभग 60,000, ब्राह्मण की संख्या लगभग 50,000, मुस्लिम की संख्या लगभग 35,000, ठाकुर की संख्या लगभग 25,000 और गैर पारसी दलित की संख्या लगभग 50,000, चौरसिया की लगभग 15,000 और वैश्य की लगभग 12,000। यानी कि कुल मिला के अगर हम देखें तो यहाँ पीडीए का जो फार्मूला है वो अखिलेश यादव का काफ़ी मजबूत दिख रहा है। मिल्कीपुर में यादव 65,000, पासी, भाई पासी तो पासी है, अवधेश पासी है, उन्हीं के बेटे अजीत पासी चुनाव में हैं। तो बात ये है कि ये दोनों 60-65 हो जाते हैं, 1,06,12 यानी कि 1,25,000 और इसमें मुस्लिम जुड़ जाते हैं 35, यानी कि 35-35 और 30-60 यानी कि लगभग 1,60,000 के करीब में हो जाती है। इसके बाद जो देखेंगे आप, ठाकुर हैं 25,000 और ब्राह्मण हैं 50,000, 75 होता है, गैर पारसी दलित चौरसिया 15,000। तो इसमें से अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो है बीएसपी तो चुनाव में है नहीं, यानी कि जो एससी का वोट है, दलित का वोट है जो, वो तो ट्रांसफर होगा ज़्यादातर भाजपा में। 2 वजह है। वजह पहला राशन फ्री, दूसरा कई चीज़ें, सेवाएं हैं, शौचालय, गौशाला, ये सब सारी चीज़ें को देखते हुए लोग दे देंगे। ज़्यादा जो प्रभाव डालेगा, जो बीजेपी का काम है वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा राशन फ्री, और हिंदुत्व का ये मैटर चलेगा। हिंदुत्व का जो मैटर है, हिंदू वाला,
और बीजेपी वाला, ये जो मैटर ये बहुत जोरों शोरों से चलेगा। हालांकि ये बातों में और बयानबाजियों में ज़्यादा चलेगा, जनता के बीच में ये कम चलेगा, लेकिन होगा वही जो लोगों के बीच में और नेताओं के द्वारा ज़्यादा बोला जाएगा। एक हैं तो सेफ हैं, औरंगजेब के जो लोग हैं वो कोलकाता में रिक्शा चला रहे हैं। ये सब बाबा जी बोलते जाएंगे और जनता सुनती जाएगी। लेकिन बात यह है कि सीट को जीतना भाजपा के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट है अयोध्या जैसी सीट जहां राम मंदिर का निर्माण होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, उसका जो उद्घाटन करते हैं, फिर उस पर प्रस्थान करते हैं, कई सारी चीज़ें होती, लेकिन फिर भी भाजपा 2024 की लोकसभा चुनाव में हार गई। कितनी बुरी बात है, शर्म की बात है। आपने चेहरा नहीं देखा था योगी जी का जब वो संसद में गए थे, प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, किस तरह का चेहरा था उनका। तो बदला कहाँ से लेंगे? मिल्कीपुर से लेंगे और कहाँ से लेंगे? अब अखिलेश यादव इसको कैसे बचाएंगे? कैसे बचा पाएंगे? बचाने का कौन सा रास्ता है? मामला दो है, समाजवादी पार्टी है, परिवारवाद का मैटर है, सब कुछ इन्हीं के घर में चला जाएगा। ये सारी चीज़ें जनता के बीच में है, जनता जान रही है। लेकिन फिर भी पीडीए का फार्मूला काफ़ी मजबूत है, काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है अब तो बसपा है नहीं बीच में, तो दो ही पार्टियों में टक्कर है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण अगर मैदान में आ जाते हैं तो बसपा का जो वोट है वो चंद्रशेखर आज़ाद के रावण की तरफ में जाएगा। यानी कि बसपा तब भी है, बस बसपा का नाम नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद आ जाएंगे तो उनका जो दलित एससी का वोट ज़्यादातर चंद्रशेखर रावण पे चला जाएगा। यानी कि पूरी जो जीत हार का आंकड़ा अगर हम 2022 का चुनाव देखते हैं तो 1,03,000 वोट मिले थे अवधेश प्रसाद को, और उन्होंने भाजपा के गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था 2022 में। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। पहले 2017 में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। तो भैया 5 साल की तो बात है ना, मतलब एक ही बार की बात है। तो जब 33 सालों के बाद कटेहरी, अंबेडकर नगर की कटेहरी में भाजपा वापसी कर सकती, 5 सालों का अंतर तो चुटकियों में निकल जाएगा। और निकालेंगे भी पुलिस प्रशासन और बैरिकेटिंग और सिंह ठाकुर, ये सब जो भी हैं अधिकारी जो भी हैं, ये सब क्या करेंगे? यही सब तो करेंगे। और अखिलेश यादव ने कहा ना कि एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स। खैर ये तो अलग की बात है, लेकिन बात यही है कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में अगर हम 3 बार का आंकड़ा देखते हैं तो एक बार अवधेश प्रसाद 2022 में जो हैं इनको मिला था 1,03,950 वोट, और वहीं जो बाबा गोरखनाथ भाजपा से लड़े थे इनको मिला था 90,567 वोट। अगर हम सन 2017 में चले जाते हैं तो 86,960 वोट मिले थे बाबा गोरखनाथ को, और 58,000 वोट मिले थे अवधेश पासी को। लेकिन 2012 में हम फिर चलेंगे तो यहाँ पर 34,000 वोटों के आगे जीती थी अवधेश प्रसाद। लेकिन उस टाइम पे लड़ाई भाजपा की नहीं थी, बसपा की लड़ाई थी। तो बसपा तो आज पीछे मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, तो बसपा की लड़ाई पीछे हो चुकी है। तो भैया ये कारण है कि मैं बता रहा हूं कि भाजपा का जीतना लगभग तय है। चुनाव भले हो रहा है, चीज़ें वही होंगी जो बाकी उपचुनाव की सीटों पर हुई, कटेहरी और ये फूलपुर, कई सारी सीटें, 9 सीटें, जितनी सीटें थी सब पे वही काम हुआ है। तो 2 सीटें बचा पाई समाजवादी पार्टी, ये बचेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मेरा मानना है कि भाजपा जीतेगी। अभी चुनाव नहीं हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ भाजपा जीतेगी अगर काम यही हुआ। लेकिन थोड़ी सी इज्जत बच जा सकती है अगर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा प्रशासन से भी, लोगों के बीच में बातें पहुंचानी पड़ेगी। संविधान का जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में था वही मुद्दा हमें बचा सकता है। अखिलेश यादव पीडीए के फार्मूले। अब हम देखेंगे कि दिल्ली के साथ जो चुनाव होगा उसी में चुनाव होगा। दिल्ली में भी 5 तारीख को चुनाव होगा, 8 को रिजल्ट आ जाएगा। तो वैसे उसी टाइम पर यहाँ का भी चुनाव होगा। अब मेरा जो कहने का मतलब था, मेरी बातें पूरी हो गई। और यहाँ से बाबा टिकट किसको भाजपा देगी ये महत्व नहीं है। गोरखनाथ बाबा को टिकट मिलेगा ये आसान बात नहीं है, किसी और को मिलेगा ये आसान बात है, लेकिन किसको मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो मेरा आंकड़ा था, मेरा जो मानना है कि मिल्कीपुर की सीट भाजपा के हाथों में जा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।